हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस। देखो, आप लोग सोच रहे होंगे फोटोसिंथेसिस में नया क्या है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस में बहुत कुछ जो कि क्लास बढ़ते बढ़ते जुड़ती जाती है। वो पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट फेज, लाइट रिएक्शन, डार्क फेज, डार्क रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। फिर समझेंगे कि आखिर वाटर जो होता है, वाटर फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में कैसे वो कन्वर्ट हो जाता है, कैसे वो स्प्लिट हो जाता है, उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखो, ये जो एक इक्वेशन है लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, जिसका जो कि क्लोरोफिल एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है कि वो कन्वर्ट हो जाता है C6H12O6 प्लस 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है, अब देखो ये है क्या। तो पहले इसमें समझते हैं कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा की हेल्प से प्लांट लेता है। दूसरा कि यहाँ पर वाटर, वाटर जो है सॉइल के हेल्प से क्या करता है कि ये प्लांट लेता है। ठीक है, और फिर क्लोरोफिल उसके पास खुद होती है। एंड सनलाइट, तो सनलाइट की जब रे आती है, जब सन निकलता है, तो उसके प्रेजेंस में क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ये वाटर होता है, ये स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन में। एंड कुछ वाटर क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन के हेल्प से वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, आप समझते हैं कि यहाँ पर ये जो वाटर है, ये वाटर कैसे स्प्लिट हो जाता है। तो जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल है, वाटर जो कंपाउंड है, उसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो देखो इसमें स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कौन एब्जॉर्ब करता है? तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब वो क्या करता है, ये जो लाइट एनर्जी रहता है उसको वो कन्वर्ट कर देता है दूसरी एनर्जी में। क्योंकि हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स में ये पढ़े थे कि ये जो एनर्जी है वो छिपकली की तरह अपना रंग बदलती रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। क्योंकि उसको ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो वो बस अपना रूप को चेंज करती है। तो क्या होता है कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये देखो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और यही केमिकल एनर्जी क्या करती है कि वाटर को स्प्लिट कर देती है। वाटर को स्प्लिट कर देती है किसमें? वाटर को स्प्लिट कर देती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर देता है, या कह सकते हैं कि स्प्लिट कर देता है। अब देखो ये जो दो स्टेप है, इस दोनों स्टेप को क्या कहा जाता है कि लाइट फेज। ये तो जो है इसको कहा जाता है लाइट फेज, या कह सकते हैं लाइट रिएक्शन, या इसको लाइट डिपेंडेंट भी कहा जाता है। अब क्यों कहते हैं इसको लाइट फेज, क्यों कहते हैं लाइट रिएक्शन? क्योंकि देखो ये दोनों स्टेप जो है ना, ये लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, मतलब सनलाइट की ये प्रेजेंस में हो रही है। पहला की लाइट एनर्जी जो है उसे क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्ब तब करेगा ना जबकि लाइट रह पाएगी। ठीक है, तो पहला तो पता चल गया। अब दूसरा कि वो लाइट एनर्जी को किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, जो केमिकल एनर्जी क्या कर रहा है कि वाटर को स्प्लिट कर रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो देखो ये जो स्प्लिट कर रहा है, तो ये भी तब भी हो रहा है, ये जो एनर्जी में चेंज हो रही है ये तभी ही हो रही है जबकि लाइट रहेगी, और लाइट तभी रह सकती है, लाइट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइट फेज है। ठीक है, और इसको लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट कहते हैं, मतलब कि लाइट के ऊपर डिपेंड है ये। अब इसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। अब देखो ये दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग डार्क फेज कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं, या कह सकते हैं कि लाइट से इंडिपेंडेंट, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट से आजाद है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डार्क फेज, डार्क रिएक्शन, या कह सकते हैं कि लाइट
इंडिपेंडेंट। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि आखिर ये डार्क फेज डार्क रिएक्शन क्या होता है। तो देखो ऐसा जिसमें ऐसा स्टेप जिसमें कि लाइट इन्वॉल्व ना हो उसको हम लोग डार्क फेज कहते हैं, डार्क रिएक्शन भी डार्क रिएक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टेप ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ रात को होती है, ये दिन को भी हो सकती है, बट इसको लाइट की जरूरत नहीं रहती, इसलिए इसको डार्क फेज कहा जाता है। आई होप आप लोग समझ में आ गया हो। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि सबसे पहले 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लिया गया, एटमॉस्फेयर को लिया गया, किससे लिया गया, तो स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है, तो लीव्स में छोटे छोटे पोर्स रहते हैं जो कि स्टोमाटा होता है, वो क्लोज होता है एंड ओपन होता है। अब क्लोज ओपन होता क्यों है, क्योंकि वहां पर होते हैं गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल जैसे स्कूल में क्या कह सकते हैं कि मेन गेट पर गार्ड रहता है, ठीक है, वो क्या करता है कि एंट्री एंड एग्जिट में हेल्प करता है। जो भी अंदर आ रहा है तो वो गेट खोलेगा, कोई बाहर जाएगा तो फिर गेट खोलेगा और बंद करेगा। ठीक वैसा ही होता है गार्ड सेल, वो स्टोमाटा को खोलता है एंड बंद करता है। अब देखो गार्ड सेल वो ओपन और क्लोज होता कैसे, तो वहां पर देखो इंडो ऑस्मोसिस होता है, एक्सो ऑस्मोसिस होती है, ठीक है, तो उसके बारे में किसी अनदर वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो जब वो ओपन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि लिप्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब वो लिप्स एटमॉस्फेयर से वो क्या ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, फिर वो सॉइल से क्या करते हैं, वाटर ले लेते हैं और फिर मिनरल्स वगैरह जो भी लेना रहता है, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट से वो क्या होता है कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करते हैं, जिसको सॉरी ग्लाइकोजन कहते हैं, इसको ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं। फिर यहाँ से क्या होता है कि वाटर से वो ऑक्सीजन का जो वो स्प्लिट हो जाता है और वो फिर उसी पोर्स से वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद कुछ वाटर के भी मॉलिक्यूल रहते हैं जो कि क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन से वो भी बाहर निकलता है, मतलब उसी कह सकते हैं कि उसी स्टोमाटा से वो बाहर निकलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, जो कौन करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल के, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, वही केमिकल एनर्जी स्प्लिट कर देता है वाटर को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। फिर क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है टू कार्बोहाइड्रेट। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।